एक नई बहस आगे बढ़ रही है, मंदिर मस्जिद विवाद और उसकी तलाश। इसी परिवाद में उलझी हुई देश की अदालतें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर नए सिरे से बहस, देश का बिगड़ता हुआ सांप्रदायिक माहौल और इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। संघ प्रमुख ने पुणे के एक कार्यक्रम में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर नेताओं और सभी धर्मों को एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने ये कहा कि आए दिन मंदिरों को लेकर हो रहे विवाद से देश का भला नहीं हो सकता है, हर दिन एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे विवाद खड़ा करके नेता बनने की चाहत रखते हैं, जबकि हम सद्भावना से रहने वाले देश के नागरिक हैं और यही संदेश हम पूरी दुनिया को देते हैं। आरएसएस चीफ ने यह भी कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए थे। वो ये चाहते हैं कि उनका साम्राज्य फिर से स्थापित हो जाए, जबकि अब यह देश संविधान से चलता है। कुल मिलाकर मोहन भागवत ने हर पक्ष को सीधा संदेश दे दिया। तो क्या उनकी ये सीख देश में आपसी अमन और भाईचारे को स्थापित करने में मदद करेगी? पिछले दिनों मस्जिद और दरगाहों को लेकर कई ऐसे वाद रहे जो कि अदालतों में दायर किए गए। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर किस तरीके से बवाल मचा ये हम सब जानते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर किस तरीके से विवाद पैदा हुआ। जौनपुर की अटाला मस्जिद हो या फिर लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, मध्य प्रदेश की धार की भोजशाला हो या फिर दिल्ली का ऐतिहासिक कुतुब मीनार, हर जगह कोई ना कोई विवाद अदालतों में लंबित है। आखिर मोहन भागवत ये संदेश किसे देना चाह रहे हैं? मंदिरों की तलाश में मस्जिद के सर्वे का सिलसिला कब खत्म होगा? आज से एक हफ्ते पहले सर्वोच्च अदालत ने इसे लेकर एक बड़ा आदेश भी पारित किया था और यह भी कहा कि पूजा स्थल अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक ना तो कोई नया वाद दायर होगा और ना ही लंबित मामलों में कोई आदेश जारी होगा। इसके बाद मोहन भागवत का यह बयान आना बड़े मायने रखता है। क्या उनके इस बयान से देश का सांप्रदायिक माहौल बेहतर होगा? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए मोहन भागवत को। मोहन भागवत ने क्या कहा है आपको पढ़ के बता देती हूँ। मोहन भागवत ने इसको लेकर यह कहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। राम मंदिर इसीलिए बना क्योंकि वो आस्था से जुड़ा था। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है। इसके अलावा कुछ और प्रतिक्रियाएं जल्दी से आपको दिखा देते हैं और उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। भागवत जी का बयान सही है जो उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजें, देश में अव्यवस्था पैदा होगी। लेकिन उनके शिष्य ये बात मान नहीं रहे। ये दुखद बात है कि जो सबसे बड़े नेता हों उनकी बात लोग न माने। उनको चाहिए कि रास्ते पे लाने के लिए कुछ अपने शिष्यों के खिलाफ कार्रवाई करें। निदान संविधान से होगा, लाठी डंडे से नहीं होगा। मैं बिल्कुल, देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी तो इस देश के एक ऐसी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं जिसके रग रग में देशभक्ति है। तो उनका कहना बिल्कुल हर मंदिर के नीचे क्यों ढूंढेंगे, जहां पहले से विवाद है उसका निदान होना चाहिए। निश्चित रूप से अमन चैन शांति कायम रहे तभी डेवलपमेंट का काम होगा, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो इस दृष्टि से मोहन भागवत साहब ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, बहुत अच्छा बयान है और आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, मैं अपनी जानिब से उस बयान का वेलकम करता हूँ, इस बयान का स्वागत करता हूँ, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। तो आइए सवाल आपके सामने स्क्रीन पर साथ में रखते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक झा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में आज चर्चा का हिस्सा है, तहसीन पूनेवाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा है और प्रोफेसर विवेक सिंह संघ विचारक हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन विवेक सिंह जी, आपके पास आने से पहले शुरुआत एसएन सिंह साहब आप ही के साथ करूंगी और शुरुआत में 1-1 मिनट का टाइमर रखेंगे क्योंकि थोड़ी समय की बाध्यता है, इसलिए एक ओपनिंग कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी। एसएन सिंह साहब, आज जो मोहन भागवत ने कहा सरकार उसे कैसे देखती है? क्योंकि संघ हमेशा बीजेपी को नसीहत देता रहा है और जाहिर है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देता रहा है। कहीं पर थोड़ा सा भी इधर उधर बीजेपी होती है तो संघ की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आती है। क्या मंदिर मस्जिद विवाद पर एक ब्रेक लगेगा संघ की इस नसीहत के साथ, मोहन भागवत के इस संदेश के साथ?
नहीं, देखिए आदरणीय मोहन भागवत जी ने क्या गलत कहा। आदरणीय मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वही तो हमेशा संघ का वो लाइन है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारत के लोग कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं। 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बयान आता है कि भाजपा की नीति विवाद की नहीं संवाद की है, हम विरोध में नहीं सहयोग में विश्वास करते हैं, हम व्यवधान में नहीं समाधान में यकीन करते हैं। और 2014 से भारतीय जनता पार्टी का नारा तो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। लेकिन ये लोग आदरणीय मोहन भागवत जी के बात को समझने के लिए, गहराई में जाने के लिए पहले कटाक्ष करना तो बंद करें। आप समझे भाई, भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं संपूर्ण भारत ये मानकर चलता है वसुधैव कुटुंबकम। बार बार इस बात को आरएसएस प्रमुख जी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। आप देखिए ना, संघ का नारा क्या है, पहले दिन थोड़ा ना कहा जाता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हमेशा अपने मातृभूमि की वंदना करनी चाहिए, अपने मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। और जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की सभ्यता है, जो भारत की परंपरा, जो भारत के धरोहर है, उसके साथ खड़े होने चाहिए। कई लोग कहाँ खड़ा होते हैं, वो तो जब संविधान की शपथ लेने की जहां बात आएगी वहां भी जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे, वहां भी भारत विरोधी बातें करेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा इंसा अल्लाह, भारत माता को डायन कहेंगे। इस नाते संघ प्रमुख जी की बातों की सराहना करनी चाहिए, स्वीकारना चाहिए, ये मानकर चलना चाहिए कि ये वसुधा कुटुंब में बिल्कुल सही बात है। और यही भारत की मूल भावना भी है सिंह साहब, यही सनातन का संदेश भी है। और हम तो सब कहते हैं कि हम सनातन को मानने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन प्रोफेसर विवेक सिंह, मोहन भागवत को ये बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या बदलते परिदृश्य है? और पिछले कुछ समय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर जिस तरीके से मस्जिदों में मंदिर होने का दावा किया गया और उसके बाद जो विवाद और बवाल पैदा हुआ, क्या यह जरूरत महसूस हुई मोहन भागवत को कि खुलकर इस पर बात एक बार फिर से करनी होगी? टाइमर रखेंगे विवेक जी के लिए। देखिए, एक हमको समझना पड़ेगा कि अति सर्वत्र वर्जित, तो ऐसा ना हो कि हम लिमिट को क्रॉस करें। और देखिए, जो बड़े होते हैं और आदरणीय मोहन भागवत जी ने वही दिखाया है। और देखिए, आरएसएस का शुरू से जो भाव है वो सभी धर्मों को लेकर उदार रहा है। आरएसएस जो है तुष्टीकरण और देश विरोध, ये 2 चीजों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। उसके अलावा उसमें सभी धर्म जो है बराबर है। और हमारे यहाँ तो कहते हैं सर्वे भवन, तो हम थोड़ी कहते हैं कि हिंदू भवन, हम तो बोलते हैं सर्वे भवन, हम उसकी हम कल्पना को लेके हम चलते हैं। देखिए, अगर मोहन भागवत जी ने कहा, क्योंकि लगातार बहुत सारे मामले आ रहे थे, कोर्ट की तरफ जा रहे थे, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी जो सांस्कृतिक जो विरासत है, जो हमारी कुछ सांस्कृतिक पहचान है, उसको छोड़ के हमें जो है इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, देश संविधान पे चल रहा है, यहाँ पे सबका सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है। और उसके देखते हुए मोहन भागवत जी ने यह बयान दिया है। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने इसका उठाया भी कि कुछ लोग जो है इसके ठेकेदार बन रहे हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे राजनीतिक ताकतें हैं। विवेक जी, मैं और समय के साथ आपके पास, मैं और समय के साथ लौटूंगी। तहसीन, आपके पास आने से पहले मनोज काका जी आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया है कि हम इनका स्वागत करते हैं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मोहन भागवत ने ये बातें पहली बार नहीं कही हैं और ये तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात भारत में है ही। लेकिन क्यों, क्या समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष के लिए, एक धर्म विशेष के लिए पोलराइजेशन नहीं करती? जब दूसरे धर्म की बात आती है तो उसको लेकर विवाद लगातार पैदा करती है, क्यों? डबल स्टैंडर्ड नहीं है? देखिए, जो आपका सवाल है, समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। किसी एक धर्म जाति वर्ग के लोगों ने नहीं चुना है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनमानस ने उसको 37 सांसद दिया है। तो आपकी ये बात यही खारिज हो जाती है। और आज मोहन भागवत जी, हालांकि मोहन भागवत के किसी भी वैचारिक विमर्श से हम लोग सहमत नहीं है। अगर मोहन भागवत जी इतना ही सबका साथ सबको देना चाहते हैं, सबको भागीदारी, तो 1925 से उनका संगठन है। आज तक मोहन भागवत जी से सवाल है। आज का उनका दिया हुआ जो बयान है उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन इससे पहले वो बताएं कि कब उन्होंने दलितों को आरएसएस का प्रमुख बनाया, कब पिछड़े को बनाया, कब किसी मुसलमान को बनाया, कब किसी ईसाई को बनाया? नहीं बनाया। उनका संगठन स्वयं मनुवाद का और अधिनायकवाद का समर्थक है। क्योंकि उनके जो आदर्श हैं, गोलवरकर हैं, सावरकर हैं, उनका आदर्श कभी भारतीय संविधान रहा नहीं। और जो कि उन्हीं के पार्टी के गृह मंत्री ने किस तरह से अभी देश के सर्वोच्च सदन में भारतीय संविधान के निर्माता का अपमान किया है, उसके लिए उन्होंने माफी नहीं मांगा। असल में आज वो जो आईना दिखा रहे थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिखा रहे थे। तो ये इस तरह का भुलावा वाला वैचारिक विमर्श देने के बजाय अगर सही
ये होता और उनसे हम लोग और ज्यादा सहमत होते कि वो कहते कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। उन्होंने जो बात कही वो रामधारी सिंह दिनकर ने एक किताब लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भारत का निर्माण किसी एक जाति धर्म या मजहब से नहीं हुआ, बल्कि सभी लोगों के कुर्बानियों से, सभी लोगों के पराक्रम से ही इसका निर्माण हुआ। लेकिन मोहन भागवत जी और भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है कि मनुवाद चले, यहाँ जाति व्यवस्था बनी रहे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो सामंती साथी हैं वो शीर्षस्थ बने रहे, यहाँ दलितों पिछड़ों को हमेशा श्रम करने का ही सिर्फ हक हो, वो अपना अधिकार किसी भी तरह का राजनैतिक आर्थिक सामाजिक न ले पाए। उसके लिए समाजवादी पार्टी की हमेशा संविधान सम्मत बात करती है और हम लोग मोहन भागवत जी से ये अपील करना चाहेंगे कि आप में इतनी, अगर आप सच में चाहते हैं कि ये देश संविधान से चलता है तो सर्वप्रथम अमित शाह जी से कहिए कि माफी मांगे और योगी आदित्यनाथ जी से कहिए कि धार्मिक उन्माद जल्दी से काउंटर लूंगी, फिर तहसीन आपके पास आती हूँ जल्दी से। पूर्णिमा जी 10 सेकंड देखिए, हम चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग ये बताएं कि बाबा साहब को क्यों कहते थे भूमाफिया। हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग बताएं ये कभी नहीं कहते। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामान्य सीट पर भी दलित वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाया है और सबसे ज्यादा दलितों का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी करती है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में लोगों का आरक्षण क्यों खा गए? इस देश के विश्वविद्यालयों में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग कुलपति क्यों नहीं है, रजिस्ट्रार क्यों नहीं है? ये आपको बताना चाहिए, ये आपको बताना चाहिए। और अमित शाह जी को कम से कम संदेश दीजिए कि बाबा साहब का अपमान करना बंद करें और कम से कम माफी मांगे। इन सब सवालों पर आपको रहना चाहिए। सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा और बहुजन विरोधी अगर कोई इस देश में पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ रहे, आप हमेशा में दलितों पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ रहे। वही मोहन भागवत है कि 2015 में बिहार में ये बयान देते हैं कि अब आरक्षण को खत्म करने की जरूरत है। वो ये देश और इस देश का बहुजन समझ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल जाएंगी, चूल्हे। ठीक है। अब आपको इस देश के दलितों से और बहुजनों से और बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब आप काका साहब एक सेकंड सिंह साहब एक सेकंड समाजवादी पार्टी ने भारत की संस्कृति को नहीं माना। सिंह साहब एक सेकंड लेकिन इसके साथ साथ मनोज काका जी, जब आप केंद्र की और इस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार की कि किसको कौन से पद पर बैठाया नहीं बैठाया, तो इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने उन पदों पर किस किस को बैठाया। फिर उसके बाद जब मैं गिनने पर आऊंगी तो पीछे मेरे को सिर्फ यादव लिखा हुआ नजर आएगा सर, और उसके अलावा कुछ लिखा नहीं नजर आएगा। आपको पूरा हक है कि आप खूब इसीलिए कहना आसान होता है सर, सरकार से पूछिए कि देश के विश्वविद्यालयों सरकारी संस्थानों में दलितों पिछड़ों को क्यों हाशिए पे रखा गया? फिर मुझे एक बात बताइए, फिर समानता की बात कैसे? फिर आप उसमें भी बाइफरकेट करके ले आते हैं ना सर। जब समानता की बात होती है तो फिर बाइफरकेशन किस बात? आप समानता की बिल्कुल सही सवाल है आपका। समानता की बात तो तभी होगी ना जब संविधान के प्रस्तावना के अनुसार सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलेगी। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता ही नहीं है। ठीक है, तहसीन आपके पास आते हैं, दीपक जी आपके पास, सर्वेश जी आपके पास आते हैं। माफी मांगो, माफी मांगो, हिम्मत तो आप बता के दिखाएं। जय भीम बोलो, बाबा साहब अमर रहे बोलो। लेकिन हिंदू धर्म हिंसक होता है, साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं। अरे समाजवादी पार्टी उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, उसको लेकर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपने संसद परिसर में विरोध भी कर लिया। ठीक है, उसको लेकर विवाद भी हो गया। ठीक है, सिंह साहब प्लीज, ठीक है सिंह साहब रुकिएगा, दोबारा टर्न पर, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, तहसीन आपके पास आते हो, फिर दीपक जी सर्वेश जी आपके पास आऊंगी। अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद जब संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि भाई मंदिर मस्जिद विवाद थमना चाहिए, ये उनका संदेश है। ये कहते हैं कि मंदिरों के नाम पर कुछ लोग जल्दी नेता बनना चाहते हैं। क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत कोई बदलाव इस विवाद के बीच ला पाने की संभावना रखती है? मैं पूर्णिमा जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा, जो स्टेटमेंट माननीय आरएसएस संचालक मोहन भागवत जी ने कहा, उसका मैं इस्तकबाल करता हूँ, उसका मैं स्वागत करता हूँ।
देखिए, आज हमारे देश में दूरियां बढ़ चुकी है हिंदू और मुसलमान भाई बहनों के बीच में, और एक सेतु के रूप में उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट में मेरे शहर पुणे के अंदर, तो एक अच्छी बात है। चाहे मैं आरएसएस से इत्तेफाक रखूं या ना रखूं, अगर किसी व्यक्ति ने एक अच्छी बात कही, एक सीनियर व्यक्ति ने, तो उसे हमें मानना होगा। और ये बात तो सही है ना पूर्णिमा जी, हिंदू बच्चे और मुसलमान बच्चे, हिंदू और मुसलमान, उनके दुश्मन एक ही है, बेरोजगारी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। शिक्षा हमें बच्चों, हमारे बच्चों को देना है, अच्छा स्वास्थ्य देना है, और हमें भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है 2050-2075 तक। और अगर हमें भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, हमें आपसी झगड़े मिटाकर हमें आगे के बारे में बात करना होगा। तो अगर उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, मैं उसका बिल्कुल इस्तकबाल करता हूं। ठीक है, आरएसएस के मेरे बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छी बात आती है, हमें उसे लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि मुसलमान समाज को भी एक सेतु बनाना चाहिए हिंदू समाज की तरफ, और दोनों समाज को एक साथ मिलकर भारत की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। आती हूँ फिर उसके बाद तहसीन। दीपक जी आपके पास आते हैं। कांग्रेस का टेक मोहन भागवत के स्टेटमेंट पर सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि आपको लगता है लगातार आए दिन सर्वे की मांग, फिर कोर्ट की दहलीज तक ये तमाम मामले पहुंचना, और फिर उससे भी ज्यादा सामाजिक वैमनस्य में दरार पड़ना, जैसी संभल की तस्वीर हमने देखी, या फिर अजमेर शरीफ को लेकर विवाद हमने देखा, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। क्या ये लगातार होने लगा, शायद इस वजह से मोहन भागवत को इस तरीके का स्टेटमेंट देने की जरूरत आन पड़ी? लेकिन बीजेपी के नेता साथ साथ ये भी कह रहे हैं, और बीजेपी कह रही बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, ठीक कह रहे हो। देखिए पूर्णिमा जी, बात है कि झूठ वाले कहीं से कहीं चले गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया। हम लोग जो विपक्षी दल के लोग हैं, बहुत टाइम से इन सब चीज़ों पे मांग करते थे कि सरकार की आंखें खुले। अभी सरकार ने नहीं कहा है, मोहन भागवत ने कहा है। मोहन भागवत एक एनजीओ के मुखिया हैं, आरएसएस एक मुखिया है जो कि सत्ता को लीड करती है, भाजपा को चलाती है। बात यह है कि भाजपा क्या आज इस बयान का खंडन करेगी? अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या एसएन सिंह आज यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से एक खंडन करेंगे जो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की बात कर रहे हैं? हम तो कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, बहुत बातें कर रहे हैं एकता की। हम तो कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम, हम तो ऋग्वेद की उदाहरणा लेके चलते हैं कि पहले से लेके चलते हैं। लेकिन आज इनको सद्बुद्धि आई है। अभी तक ये लोग दिग्भ्रमित थे, मोहन भागवत जी दिग्भ्रमित थे, भाजपा विक्षिप्त पार्टी के तरीके से काम कर रही थी। तो मैंने भगवान से प्रार्थना, हम सारे लोग देशवासी करते थे कि इनको सद्बुद्धि आए। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि मोहन भागवत जी का असली चरित्र आना बाकी है क्या। जब वो कहते हैं हिंदू खतरे में है, 10 बच्चे पैदा आप भी करो, भाजपा की फौज निकल के आती कहती 15-20 बच्चे पैदा करो, तो एक कॉन्ट्राडिक्ट पैदा करते। तो आपको भी और हमको भी थोड़ा सा इनमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा का और आरएसएस का पिछले 70 सालों का इतिहास रहा है कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अभी स्टालिन ने क्या बयान दिया था बच्चे पैदा करने को लेकर, दीपक जी? देखिए, स्टालिन के बयान को आप कोट कर सकते हैं। मैं स्टालिन की पार्टी का नहीं, मैं स्टालिन की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। अगर आप नहीं साथी हैं, लेकिन मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। मैं उनके साथी हूं, लेकिन उनका प्रवक्ता नहीं हूं। तो उनका और मेरा अगर इंडिया गठबंधन और देश के उसमें अगर घोषणा पत्र में कोई मनमुटाव आएगा तो हम उस पर जवाब देंगे। लेकिन आज आप सवाल करिए, मोहन भागवत जी जब क्यों बयान देते हैं आज देश में हिंदुत्व खतरे में है, भाजपा के नेता क्यों खतरे में? लेकिन सिंह साहब, जब कोर्ट की दहलीज पर मामला जाता है तो फिर तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात होती है ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जिन बातों का जिक्र है उसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है ना। एक सामाजिक वैमनस्य मैं कहती हूं कि बरकरार रहना चाहिए, और उसमें किसी तरीके का विरोधाभास या किसी तरीके से समाज बंटता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर इसके साथ साथ एक पक्ष ये भी कहता है कि क्या करें, फिर मंदिर छोड़ दें सारे, मस्जिद बनने दे सारी। पूर्णिमा जी, दो चीजें, एक सवाल उनकी बस बात होने दीजिए, बस उनकी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए। देखिए पूर्णिमा जी, भारत में एक तो स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, और हर व्यक्ति चाहे वो कहीं का भी मंदिर मस्जिद का विवाद हो, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पक्षकार नहीं, हर व्यक्ति अपनी बात कहता है। जैसे तबलीगी जमात, मुस्लिम संगठन और बहुत सारे संगठन कांग्रेस के संगठन की तरह हम नहीं है कि हम कहें कि नहीं राम का अस्तित्व ही नहीं, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं, रामेश्वरम तो ही नहीं। 2-3 चीज में मैं पूछना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के मित्रों से। आप बताइए कि जब भारत में बाबा साहब का एक संविधान लागू था तो आपने संविधान को बार बार वक्फ कानून, वर्शिप एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह से बदलकर भारत को बंटवारे के कार्य में झोंकने का कार्य क्यों किया? एक छोटे 10 सेकंड में बताऊंगा। 1954 में शिक्षा पर कानून ले आते हैं और कहते हैं माइनॉरिटी अपनी शिक्षा दे सकती है, मेजॉरिटी अपनी शिक्षा को नहीं दे सकती है। 1971 में कानून ले आते हैं वंदे मातरम, जिसको लेकर पूरा देश एक होकर आजादी की लड़ाई लड़ रहा।
ठीक है, जल्दी से, ठीक है, अच्छा, ठीक, इन्होंने एक सवाल सेकंड। कर दिया। बस आप सवाल मुझसे नहीं, पहले एक सर्वेश से, इन्होंने सर्वेश से पहले। देखिए, इतिहास में हम बाद में जाएंगे, लेकिन ये जल्दी से। वर्तमान की हम बात करें। पूर्णिमा जी से पूछिए, दस। अयोध्या और इसकी बात करें तो नहीं, अयोध्या की बात तो अयोध्या की बात तो मोहन भागवत ने भी की ना। लेकिन सर्वेश जी जरा इसको डिकोड करिएगा। सर्वेश जी इसको मुझे जल्दी जल्दी एक एक प्रतिक्रिया से मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन जल्दी से सर्वेश जी, क्योंकि जो बयान आया मोहन भागवत का उसमें वो ये भी कहते हैं कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। क्या इसमें संदेश और लोगों के लिए भी है जिसको देखने के लिए आंखों पर पट्टी बांध ली है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, माननीय मोहन भागवत जी ने जो भी कहा है वो सही कहा है। हर समय तो कहते आए, अभी आज ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बयान है। उन्होंने तो इतना भी कहा है कि भारतवर्ष में जो है सभी हिंदू हैं। तो आप उस बयान को क्या स्वागत करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि आपके मन में खोट है। और जो ये दीपक झा जी अभी बोल रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो वो तो है ही, वो भी मामला लंबित है। यहां पे सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जब आपकी पार्टी तुष्टीकरण में लगी रहती है। 1991 में आपको क्या जरूरत थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने की? 1955 में क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड क्रिएट करने की? क्या जरूरत थी जब 1700 साल 1500 साल पुराना तमिलनाडु का पूरा गांव और मंदिर का वक्फ बोर्ड एक्ट के कारण कह देता है कि ये पूरा गांव हमारा है, तब तो आप कुछ नहीं कहते। और खुद इस्लाम 1400 साल पुराना है। आप पटना में चले जाइए, गोविंदपुर एक गांव है, वहां पे पूरे गांव को कह देता है वक्फ बोर्ड की ये हमारा गांव है। आखिर ये कैसे हो रहा है? तो आप यहां पे बात करते हो। और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हंस करने, समाजवादी पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति MY समीकरण से अब PDA पे आ गई, हिंदुओं को बांटने की राजनीति करती है और ये मनुवाद की बात करती है। समाजवादी का समाजवाद जो माननीय लोहिया जी का जो मैसेज था, उसके अक्षरशः एक शब्द पर भी अखिलेश यादव अगर चलते तो कल्याण हो जाएगा। मनोज काका जी, कोई मतलब नहीं है, मनोज काका जी, कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल हिंदुओं को डिवाइड करने का, मुस्लिम तुष्टीकरण में जाने का और अपनी रोटी सेकने का है। हिंदू का झंडा बरदाश्त तुम्हारे जैसे लोग नहीं हो सकते। अयोध्या आदमी को काशी मथुरा बाकी है, वो होगा, वो साला भी शामिल होगा। तुम्हारे जैसे धार्मिक अरे आपके जैसे गुंडों को उच्च सदन में भेजने वाले गुलाम बात करेंगे। माफीनामे के चंदे पर तुष्टीकरण में पूरे उत्तर प्रदेश को आपने बांटा है। MY समीकरण तुम्हारे क्यों नहीं? हिंदू एक है, साथ लेके चलते हो। योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी हार गए। नहीं, लेकिन जो उन्होंने मनोज काका एक सेकंड, सर्वेश जी एक सेकंड, पिताजी ने सत्ता दी थी थाली में मनोज काका, लेकिन उन्होंने जो उन्होंने वक्फ संशोधन को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर मनोज काका सर्वेश जी ने जो वक्फ संशोधन को लेकर बात कही, उसमें बताइए क्या गलत कहा? उसको लेकर कितना हो हल्ला है, उसको लेकर कितनी समस्या है, ये बताइए। अखिलेश यादव पे मत जाओ, तुम्हारे एक सेकंड आती हूँ, मनोज काका जी ये लैंग्वेज नहीं सर, मनोज जी ये लैंग्वेज नहीं, प्लीज लैंग्वेज सर, नाम लिया ना सर, अखिलेश यादव कहा जाएगा सर, लेकिन लैंग्वेज नहीं सर। 2 कौड़ी और 4 कौड़ी की बात नहीं होगी। एक सेकंड सर, एक मिनट ठीक है सर्वेश जी, हमारी बीपी बढ़ जाएगी, सबकी बढ़ जाएगी और मेरी मत बढ़ाइए आप लोग प्लीज। एक सेकंड सर्वेश जी, पूछना एक सेकंड सर, मनोज जी मैं बस इसमें एक बात, मनोज जी एक बात छोड़, राष्ट्रवादी संस्था है, पूरा भारत के राष्ट्रवादी लोग प्यार करते हैं, आप क्यों नहीं बनाया? ठीक है, तहसीन इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी सर्वेश जी ने वक्फ संशोधन बिल की बात की। सिंह साहब 2 सेकंड दीजिएगा मुझे, जल्दी से हेडलाइंस पर जाने से पहले मुझे तहसीन, एक सेकंड सर्वेश जी प्लीज, सर्वेश जी हेडलाइंस का समय हो जाएगा, सर्वेश जी प्लीज एक सेकंड सर, जल्दी से तहसीन, हेडलाइंस के बाद आ जाइए। ठीक, तहसीन नहीं कोई बात नहीं। तहसीन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो अभी सर्वेश जी ने जिक्र किया वक्फ संशोधन बिल का, उसको लेकर कितना बवाल मचा,
उसमें जेपीसी में आज तक ढंग की चर्चा नहीं हो पाई। वक्फ बोर्ड किस तरीके से जमीनों पर मालिकाना हक रखता रहा है और वो कितना ज्यादा फैला है उसको लेकर कभी बात नहीं होती। लेकिन अगर किसी मंदिर की बात निकलती है किसी मस्जिद के अंदर और उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत न्यायालय के माध्यम से जाने की कोशिश होती है, तो उसमें भी क्या सब कुछ गलत है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सही या गलत बात है। हम दो अलग अलग विषय को, और भाजपा की स्पेशलिटी है, दो अलग अलग विषय जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है उनको हम जोड़ रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है पूर्णिमा जी, ये बात आप भी मानते हो। वर्तमान हुकूमत के पास पूरा अधिकार है वो एक्ट को खारिज कर दे, निकाल दे। क्यों नहीं निकालते? माननीय पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने ऑन रिकॉर्ड तुषार मेहता जी से पूछा, आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे क्या स्टैंड है, आप इसे रिटर्न में दीजिए। 3 बार उन्होंने डेट अलग अलग ली, उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया वर्तमान सरकार ने। विपक्ष पे आप दोष क्यों डाल रहे हो? ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, सही है गलत है, अभी तक जवाब नहीं दिया है, बिल्कुल। दूसरी बात है, मैं इस पे आता हूँ। दूसरी बात है बाकी मंदिरों को फ्री करना, क्या वर्तमान सरकार ने मंदिरों को फ्री की? बिल्कुल मंदिरों को फ्री नहीं किया। सरकार के प्रशासन चल रहे हैं उनके ऊपर। अब आते हैं वक्फ एक्ट के ऊपर। वक्फ एक्ट गया है जेपीसी के अंदर, उसमें ऑब्वियसली विरोधाभास होगा, ऑब्वियसली ऑपोजिशन उसका विरोध करेगी। ऑपोजिशन का काम ही है ना विरोध करना। विरोध करना किससे गलत हो गया? आप एक चीज बताइए, आप वक्फ एक्ट का ड्राफ्ट पूर्णिमा जी के सामने रखेंगे। जब पूर्णिमा जी के सामने वक्फ एक्ट का ड्राफ्ट आएगा तब तहसीन और पूर्णिमा जी इसमें चर्चा करेंगे। वो उसका विरोध कर रहा है जो जेपीसी में चला। जेपीसी इसलिए बनी है ताकि उसमें विरोधाभास हो, उस पर डिबेट हो, उस पर आर्ग्यूमेंट, उस पर सरकार करे। क्यों डिबेट हो रहा? डिबेट से ही सरकार भागना ठीक है। इससे पहले एसएन सिंह साहब आपका काउंटर लूंगी, फिर उसके बाद विवेक जी और साथी दीपक आपके पास भी आते हैं। पूर्णिमा जी देखिए, ये आज का विषय नहीं है। जब संघ की स्थापना होती है 1925 में, उस समय का भी उद्देश्य आप पढ़ेंगे और सबको पढ़ना चाहिए। उसमें उद्देश्य में लिखा हुआ है आज भी कि भारतीय संस्कृति और उसके संस्थागत मूल्यों को बनाए रखना। ये आज नहीं, पहले से कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज पूछा जा रहा है कि क्यों जो है बाकी भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी जो पार्टियां हैं वो जब भी सत्ता में आती हैं तो एक की खुलेबंदी, दूसरे की नसबंदी, एक की यात्रा पर छूट, एक की यात्रा पर प्रतिबंध, एक की शिक्षा पर छूट, एक की शिक्षा पर प्रतिबंध, एक की जमीन लूटने पर छूट, एक की जमीन लेने पर प्रतिबंध, एक की अपनी बात कहने की छूट, एक को अपनी बात कहने पे प्रतिबंध। ऐसा क्यों किया जाता है? इस भेदभाव को रोकने के लिए आदरणीय भागवत जी ने कहा प्रैक्टिकल सवाल पूरे भारत को समग्रता और सिंह साहब, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछती हूँ। सिंह साहब, एक प्रैक्टिकल सवाल, तहसीन आ रही हूं बस आपके पास। मेरा प्रैक्टिकल सवाल सर ये है कि जो मोहन भागवत ने कहा, आप कहते हैं स्वागत योग्य और यही तो होता आया है, लेकिन क्या जमीन पर यह होता हुआ दिखता है सर? बहुत सारे उदाहरण अभी मैं आपके सामने रख दूंगी। जब जब ऐसा लगा और ये तक कहने की नौबत आ गई कि आखिर कहां तक, कहां रुका जाएगा? नहीं पूर्णिमा जी, आपने सही कहा कि जमीन पर ये नहीं हो रहा है। जब इसी भारत का रहने वाला एक पश्चिम बंगाल का मंत्री विधायक कहता है कि हमारी संख्या ज्यादा हो गई, हम मार के भगीरथ में फेंक देंगे, जब यही भारत का रहने वाला एक व्यक्ति जो कांग्रेस का बड़ा नेता हो कहता है कि हाथ में डंडा होना चाहिए और जहां प्रधानमंत्री मिले उनका सर फोड़ दो, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के कहते हैं कि नहीं फला धर्म के लोग राजनीति में आ सकते हैं, इस वस्त्र वाले राजनीति कर सकते हैं, इस वस्त्र वाले नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल बनता है कहने का कि नहीं इस तरह का विभेद नहीं चाहिए। समग्रता से देखिए, भारत की जनता जिसको चुनेगी। समाजवादी पार्टी के मित्र भी चले गए, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, अगर बाबा साहब के नाम पे संभल कोई नहीं था, मुरादाबाद चला गया, जिला बना जिसका नाम भीमनगर था, कारण बताएंगे आप? कोई भी कारण बताएगा कि भीमनगर का नाम संभल क्यों रख लिया जा रहा है? ये कारण पूछा जा रहा है कि जो हमारे महापुरुषों के नाम पे जिले रखे गए थे समाजवादी पार्टी ने क्यों बदल दिया? और चुनौती देते पूर्णिमा जी, दोबारा कांग्रेस के मित्र से कहूंगा, कोई एक बयान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दिखा दीजिए जो दूसरे धर्मों की आलोचना की हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, संपूर्ण भारत के लोग ये मानते हैं कि राम और कृष्ण हमारे इसका जवाब मैं दीपक जी से लेने से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ठीक है, इसका जवाब मैं दीपक जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले तहसीन आपको जोड़ना है। की पुस्तकें जलाते हैं, हिंदुओं को हिंसक करते हैं, हिंदुओं को डेंगू मलेरिया कहते हैं, राम की आस्था नहीं, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू लड़के तो लड़की छेड़ने जाते हैं, कांग्रेस के नेता। ठीक है तहसीन, फिर दीपक जी लेती हूँ आपसे। ये आज का विषय नहीं था, ये आज का मुद्दा नहीं था, क्योंकि मेरे काबिल मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने इन सारी बातों का जिक्र किया। आधे उसमें से सही नहीं थे, लेकिन मैं उनको छोड़ देता हूँ। मैं सच्चाई की बात करूंगा, आप मुझे फैक्ट चेक करना पूर्णिमा जी। तसीम भाई, मैंने जिस व्यक्ति ने पार्लियामेंट, तसीम भाई मैंने उद्देश्य बताया, ठीक है, सुन लेते हैं। मैं अपनी बात रख दूं, मैं अपनी बात रख दूं सर, सुनेंगे सिंह साहब, और आज का नहीं
होंगी सिंह साहब, सब सिंह चीज। साहब, सुनेंगे सब सिंह साहब मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड। जिस व्यक्ति ने पार्लियामेंट में खड़े होते भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, समाजवादी पार्टी ने उसे लात मार के बाहर निकाला, आप लोगों ने उसकी अपनी पार्टी में जगह अभी रामचरितमानस ये छोड़ दीजिए, ये छोड़िए सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज सेव कर्टेसी कीजिए मुझे। माननीय महेश शर्मा सर पूर्णिमा जी, मैं आपसे सिंह साहब, माननीय सिंह पूर्णिमा साहब, जी, सिंह साहब, आई होप आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। सिंह साहब प्लीज अपनी बात उनको करने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा सर, मैं रिक्वेस्ट कर दो, फिर आप करिए। ठीक, माननीय महेश शर्मा जी बतौर मिनिस्टर कहे कि माँ सीता के जन्म का कोई वो एक माइथोलॉजिकल स्पॉट है। ये महेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट के अंदर का वर्तमान प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में विराजित किए। छोड़िए इन सारी बातों को छोड़ देते हैं, हम आज की बात पे आते हैं। माननीय जितेंद्र सिंह जी से पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में, रिटन क्वेश्चन में पूछा गया कि राम सेतु पे सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि चंद्रचूड़ जी ने तुषार मेहता से पूछा राम सेतु पे क्या करना है वर्तमान सरकार को, सुब्रमण्यम स्वामी का पिटीशन है। पता है जितेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर? ये स्टेटमेंट कांग्रेस का था जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गई राम जी काल्पनिक के राम सेतु को लेकर। जितेंद्र सिंह जी कहते हैं हमें तो राम सेतु दिखता ही नहीं सैटेलाइट से। फैक्ट चेक कीजिए मुझे आप। ये सरकार, मैं इसलिए हमेशा कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ना हिंदुओं की पार्टी, ना मुसलमानों की, ना भारतीयों की पार्टी। सवाल ये है कि हम जो मोहन भागवत जी के उस पर डिस्कशन करें, भारत को आगे ले जाना है या तू मैं करते हैं हमें पास्ट में जाना है। ये दोनों चॉइस हम सबके सामने, ये चॉइस हमें क्या करना है ये देश के आवाम और देश की जनता चूज करेगी। ठीक है, 30 सेकंड समय दे पाऊंगी सिंह साहब जवाब देने के लिए सर। नहीं, हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही। शायद जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है, जो सनातन को नहीं मानता है, सनातन ये मान कर चलता है कि जो भगवान विष्णु होते हैं वो पैदा नहीं होते हैं, अवतरित होते हैं। जो माँ जानकी होती हैं, जो हमारी आराध्य देवी हैं, वो पैदा नहीं होती, वो सब लोग जाने हैं। और रामायण जो पढ़ता है वो जानता है कि वो जनक के यहाँ किसी के पेट से नहीं पैदा हुई थी, वो एक घड़े के माध्यम से पैदा हुई थी। ये सब लोग जानते हैं। चूंकि मैं अपने मित्र, काबिल मित्र से पूछना चाहूंगा, मैं दूसरे धर्म की बिल्कुल कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत किंवदंतियां हैं। कोई एक किंवदंती बताए दूसरे धर्म का कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी सूचनाएं कैसे लोगों पे मिला, ये कहेंगे नहीं, क्योंकि इनको बहुत आसान है हिंदुओं को हिंसक करना, हिंदुओं को आतंकवादी दीपक जी को लाते हैं, फिर विवेक जी फौरन आपके पास आ रही है उसके बाद। ठीक है सिंह साहब, हम लोग डिबेट कर रहे हैं मोहन भागवत के बयान पे, और भाजपा के प्रवक्ता पहुंच गए राम जी का जन्म कैसे हुआ, भगवान विष्णु के अवतार उनका जन्म नहीं हुआ, तो फिर जन्म कैसे हुआ इस पे किसी दिन इनसे सवाल कर लीजिएगा। मोहन भागवत की नसीहत क्या थी आपको समझने की जरूरत है। बात है जो लोग कहते हैं 20% और 30% की बात करते हैं, उनको मोहन भागवत जी ने लताड़ा है। जो कहते हैं मैं कपड़े का रंग देख के जान जाता हूं, मोहन भागवत जी उनको लताड़ा है। लेकिन मोहन भागवत जी की कई विवादित बयान भी जो कहते हैं कि सेना से ज्यादा जल्दी हमारी आरएसएस की सेना तैयार हो जाएगी। आज इस बयान पर चर्चा हो रही है जिससे आप खुश हैं। नहीं, मैं उसी बयान की बात मैं इसलिए कहा कि जरा अभी इनको समय देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। लेकिन मोहन भागवत का बयान का मतलब है कि अब अयोध्या हो गया, अब काशी मथुरा की बात नहीं करेंगे। क्या भाजपा के लोग आरएसएस की बात से सहमत है? यही मतलब है क्या मोहन भागवत की बात से सहमत है? यही मतलब है मोहन भागवत का क्या? घड़ा मिट्टी यही सब करते विवेक जी, यही मतलब था क्या मोहन भागवत का कि आप काशी और मथुरा की बात मत करना? जी पूर्णिमा जी, बिल्कुल ये मतलब नहीं था। देखिए अब सुन लेते हैं ना, आरएसएस से आप सुन लीजिए ना। अब आपका नाम विवेक सिंह नहीं है। देखिए अगर मोहन भागवत जी के बयान को अगर आप देखिए बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि इस देश का एक नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान होने के लिए सब तो हिंदुओं का था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप लगातार हिंदू, क्योंकि अगर आप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको हिंदू कुछ मिल जाएगा। भैया इस देश के 4 नाम आप जो है उसको मत करिए। लेकिन जो हमारी जो सांस्कृतिक जो पहचान है, जो हमारा मूल है, वो काशी हो मथुरा हो, उस पर तो हम कायम रहेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी जो बयान आया है वो किसके लिए है? बार बार जो है दीपक जी भटकाने की कोशिश करें। बयान उनके लिए है जो जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, या बयान उनके लिए है जो राजनीतिक फायदे के लिए अवसर और जो नेता बनने की कोशिश करते हैं। आपके लिए है। मनोज काका चले गए, मनोज काका ने बार बार कहा कि क्या किया, तो बताइए जब आपको सरकार में आने का मौका मिलेगा समाजवादी पार्टी को, तो किसको आपने किस तरीके से मुख्यमंत्री बना दिया? और लास्ट में आप बताइए, अगर दलित और अगर आप पीछे रह गए उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस है, कांग्रेस इसका नहीं जवाब दे सकती है। और आप मोहन भागवत जी के बयान को आप हमारे जो मूल जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में तो हम अधिक है, लेकिन हाँ सब कुछ अगर हिंदुओं का निकल रहा है तो हमें जो है बड़ा ठीक है, क्लैरिटी मिल गई, क्लैरिटी आपने दे दी। ठीक है, मोहन भागवत के स्टेटमेंट पर क्लैरिटी दे दी। दीपक जी 30 सेकंड रखेंगे प्लीज सर, एक्सीड मत करिएगा, खत्म हो रहा है। इन्होंने मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल साफ साफ पल्ला झाड़ लिया, पूरा देश देख लिया और दर्शक आगो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। बात
बातें जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, अभी देखिए, अभी नहीं, बीच में नहीं, एक सेकंड, अभी जो आप हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, हिंदुस्तान इसका नाम है, इसका नाम आर्यावर्त है। आर्यावर्त सबको समाहित करके चलता है, तो कृपया नामों को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप जब नहीं थे, आरएसएस जब नहीं था, तब से पहले हिंदुस्तान था, थोड़ा सोचना चाहिए सर्वेश पाठक जी। लेकिन आरएसएस जो ठीक है, नहीं बताना कि कौन हिंदू लेकिन है, फिर कौन नहीं है, फिर तो उन लोगों के बारे में भी जो नेता बनने की कोशिश करते हैं सर्वेश जी, कहते हुए कि आज का मुस्लिम डरा हुआ है, आज का मुस्लिम डरा हुआ है, फिर वो भी तो नेता बनने की कोशिश करते हैं ना, जो एक समाज में भय पैदा करते हैं। आरएसएस के मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जल्दी से कहते हैं कि हिंदू तो 30 सेकंड रखेंगे सर्वेश जी के लिए। देखिए पूर्णिमा जी, आपने सही कहा कि अगर बयान उन लोगों पे भी लगाम लगना चाहिए जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं, या जो दूसरे बयान देते हैं सनातन धर्म को लेकिन दूसरे धर्म पे चुप्पी साध लेते हैं, उन पे उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। आप ये बच्चे की बात करते हैं, क्या राहुल गांधी जी विवाहित हैं? राहुल गांधी जी भी तो विवाहित नहीं है, तो दीपक झा जी आप क्या कहोगे? अरे सर, इस पर क्यों जाना है, इस पर क्यों जाना है? जल्दी से तहसीन 30 सेकंड का सर एक क्लोजिंग कर सर, 2 सेकंड दीजिए मुझे प्लीज सर, समय खत्म है, जल्दी से तहसीन। राहुल गांधी जी का नाम लिया, कोई बात नहीं सर, ले लिया नाम लेने में क्या समस्या पैदा करेंगे? वो कहते हैं अरे राहुल गांधी जी बच्चा सर प्लीज मत करिए तहसीन 30 सेकंड। देखिए, देश का मुद्दा ये नहीं है राहुल गांधी जी की पर्सनल लाइफ या मोहन भागवत जी की पर्सनल लाइफ। मैं खुद मानता हूँ कुछ ऐसे लोगों ने सनातन धर्म पे कुछ ऐसे बातें की जो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल। मैं खुद मानता हूँ, सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था, नाम लेकर आपके शो पे स्टैलिन के बेटे ने, और उसके बाद उनको मिला कौन? माननीय प्रधानमंत्री उनसे मिले, मन की बात की, काम की बात की। अरे एक भाजपा का कार्यकर्ता बताया जिसने स्टैलिन पे एफआईआर किया, एक बताया जिसने तमिलनाडु में एफआईआर किया, एक। मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ। भाजपा के हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग होती है, वैसे का हिसाब है। भाजपा को बोलिए देश की प्रगति के लिए काम कीजिए प्लीज। और कम से कम इस बात की उम्मीद होनी चाहिए कि सांप्रदायिक माहौल देश में बेहतर हो, और इस बात की उम्मीद मुझे लगता है पूरे 145 करोड़ भारतीय एक साथ मिलकर करते हैं।